वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों का बड़ा बयान। कोई भी मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरेगा। आम मुसलमानों से लेकर बड़े बड़े मौलानाओं ने की है लोगों से अपील। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी भी नौजवान या महिलाओं को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना गलत होगा। हालांकि जिन मुसलमानों के नाम पर पुरखों की जमीनों का रखरखाव का जिम्मा वक्फ बोर्ड को दिया गया था, उसके कामकाज में अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल को पारित कर लिया गया है। देश भर के मुसलमान वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संपत्ति का कामकाज मुसलमानों के ही हाथ में होना चाहिए। सरकार पारदर्शिता के नाम पर हमारी संपत्ति में हस्तक्षेप करना चाहती है। आवाज दिए, पता तो चले कि यहाँ पर शेर सब आ चुके हैं। आवाज, क्योंकि आज हमारे पास यही एक हथियार है, हमारी आवाज। और अगर ये आवाज दबी रही तो आपको दबाया जाएगा। कम से कम आवाज बुलंद करना पड़ेगा ताकि देखो, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल संसद में जो पास हुआ है वो कोई नुकसानदेह नहीं है। और इसके लिए मैं बहुत एक बात है, मौलाना उस्मान लोधानी ने जो बताया उन्होंने, उसके ऊपर मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। उन्होंने जो बातें की है ना, वो बहुत अच्छी बातें और बहुत बढ़िया बातें उन्होंने बताई है और बहुत तरीके से समझाया है। क्या मैं उनसे अच्छा नहीं समझा सकता हूँ लोगों को, क्योंकि ऐसा है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कल तक के हमारे मुसलमान भाइयों को लगभग 80% मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड क्या है ये मालूम ही नहीं था। ये तो अभी सरकार ने इसके ऊपर जो कायदा जो कानून लेके आया है सरकार ने जब कायदा कानून इसके ऊपर लेके आया पब्लिक के फ़ायदे के लिए, तो इसीलिए इन लोग वक्फ बोर्ड क्या है अभी लोगों को बता रहे हैं। वरना कल तक के तो मुसलमानों को ठीक से पता ही नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड किस चीज़ का नाम है, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड का फ़ायदा क्या है। इसमें ना मुसलमानों को कोई फ़ायदा है, ना कोई इसके अंदर मुसलमानों की कोई कॉलेज बनी है मुसलमानों के लिए, ना कोई स्कूल बनी है, ना किसी गरीब बेवाओं को ना राशन पानी कोई दिया जाता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, और ना ही वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी बच्चे को ना एजुकेशन कराया जाता है कि किसी बच्चे, क्वालिफाइड बच्चे जो होते हैं मुस्लिम लोगों में, जो IAS IPS जो बने हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे, क्या ये वक्फ बोर्ड उनके पीछे फाइनेंस करता है कभी, या किसी बच्चे को लोन दिया है बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए विदाउट इंटरेस्ट नहीं दिया है, या तो एजुकेशन लोन दिया है क्या? कम से कम वक्फ बोर्ड को एजुकेशन लोन तो देना चाहिए हमारी कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो वक्फ बोर्ड ने अभी तक के लोगों को ये भी नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास है। 90,000 एकड़, 90,000 भी नहीं, शायद ज़्यादा है उससे, 90 लाख एकड़ ज़मीन हमारे पास है। इतनी बड़ी ज़मीन रख के आज मुसलमान क्यों परेशान है सब जगह से? हाँ, कभी इस वक्फ बोर्ड ने कभी गौर फिक्र किया है? ये अपने पेट में आग भर रहे हैं, आग। शायर ने कहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बददियानत लोगों के खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पिछले 75 सालों में जितने सूबों के वक्फ बोर्ड हैं, बताओ किसी मुसलमान को उन्होंने लोन पर पैसे दिए बिना सूद के कि तुम कारोबार कर लो? किसी मुसलमान को घर बना के दिया गरीब को? किसी सूबे में मुसलमानों को अस्पताल बना के दिए, कॉलेज बना के दिए, कोई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? अरबों रुपए की वक्फ की जायदाद खुद खा गए। अब कह रहे जी मुसलमानों को कि तुम धरना लगाओ। धरना गरीब मुसलमान लगाए, 5 स्टार होटलों में ये ठहरे। कानून की पेचीदगियां उनको समझाओ जिनका किया कुछ नहीं 70 साल में। पूरे वक्फ एक्ट बिल में सिर्फ एक बात ज्यादती की नजर आई, जिसमें यह कहा हुकूमत ने कि गैर मुस्लिम मेंबरान को भी लेंगे, लेकिन ये जो मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं, या वो जमातें जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, उनमें जितने मुसलमान MLA हैं, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो अलग अलग सूबे को हो, उनमें से किसी तुम्हारे नुमाइंदे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि जी मैं इसके खिलाफ हूं। वो तो सारे अपनी जगह आराम से मिठाई खा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं तुम धरने लगाने के लिए तैयार रहो। अगर ज्यादती ना की होती, वक्फ क्या है? वक्फ का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। सरकार को भी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, हुकूमत मालिक नहीं है।
वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ हमने रखवाला बनाया था किस काम के लिए, कि अल्लाह के नाम पे जो जायदादें दे दी हैं इनसे जो किराया आएगा भाई, इनसे मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह देना, इससे गरीब मुसलमानों को, मुसलमान बेवाओं को पेंशन देना, इससे कोई दवाखाने खोलना जिससे मुसलमान गैर मुस्लिम भी फायदा उठा ले, इससे कोई स्कूल और कॉलेज बनाना जिससे आम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं, इससे कोई गरीब लोगों को पैसे दे देना जिससे वो अपने घर की छत डाल लें। तो किसी वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसा तो किया नहीं। रंज तो उस पे होता है ना, कुछ सही काम कर रहा हो तो उसके साथ ज्यादती हो गई। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो। कहता है वो बागीचा होता है ना एक, वो उजड़ जाता है तो उसमें एक माली रहता है, मालिक अलग होता है, माली रहता है उस बागीचे में। अब क्योंकि वो उजड़ गया इसलिए ठेके पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं कि वो अच्छी तरह खाता पीता सारा साल। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। वो कब चाहते हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान नाम नेहाद लीडर और मौलवी, ये कब चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की पसीर हो। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, बगैर किसी वसाइल वाले मुसलमान चाहिए, जिनको ये कहें धरना लगाओ तो धरना लगाने के लिए चल पड़े, जिनको ये कहें कि 50 गज प्लाट देंगे तो लेने के लिए आ जाए। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, इनको खुशहाल लोगों की तमन्ना नहीं है। इसी को कहा आमिर उस्मानी ने कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें हमें याद आती हैं। तो वो एक दिन हमने उनसे अर्ज की कि हजरत वो फलां फलां 2-3 मुसलमान जो हैं वो भाजपा में चले गए, उसमें अहदेदार बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा अच्छा जी, तो क्या अच्छी बात है कि जब कभी ये हुकूमत में आएंगे तो ये मुसलमानों की बातें हुकूमत के सामने रखेंगे, ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। ये मशवरा देता हूं मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काव में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। आप अपने में अच्छे लोगों को कब आगे लेके आएंगे जो आपकी बात हुकूमत के सामने रख सके। मुस्बत लाए अमल की बात करें, वक्ती चीजों की बात। तो मैं एक बात और भी पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन के अंदर लगभग 2 से 2.5 साल तक लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन के अंदर तुमने क्या मदद की है लोगों की? क्या मुसलमानों की मदद या पब्लिक की मदद, किसी की मदद की तुमने? उस लॉकडाउन के अंदर हर किसी ने अपनी अपनी तिजोरियाँ खोल दी, हर किसी ने मदद की, हर कोई संस्था ने, हर कोई ट्रस्ट ने, कोई प्राइवेट लोगों ने, हर किसी ने भी मदद की, सबने मदद की। तुमने क्या मदद की लॉकडाउन को? तो कहीं पूरे लॉकडाउन के अंदर तुमने किधर भी मदद नहीं की। और मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, सबसे बड़ी बात, ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, मैं इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा एक बात ही, कि अल्लाह ताला को जब खाने काबा बचाना था तो चिड़िया से काम लिया अल्लाह ने, अबाबिल चिड़िया से। तो अबाबिल चिड़िया से अल्लाह ताला ने खाने काबा बचाए जानवर से। तो ये तो इंसान है। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जगह बचा रही है, क्या गलत कर रही है? कुछ गलत नहीं कर रही है। मुसलमानों को पूरे के पूरे हालात को देखते हुए पूरा समझने की ज़रूरत है कि सरकार जो भी कर रही है कोई गलत नहीं कर रही है, हमारे फायदे के लिए कर रही है। हमारा फायदा ये है, मुसलमानों का फायदा है इसमें। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया हाई कोर्ट ने। याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने नहीं। मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। हमारे मुसलमान भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा
कि सरकार ने जो भी निर्णय, जो भी फैसला लिया है और जो बिल पास हुआ है हमारा, इसके ऊपर जो मुस्लिम जो नौजवान हैं और मुस्लिम हमारी माँ बहनें हैं, ये सबको एहतजाज करने के लिए जो लोग वक्फ बोर्ड के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो इनको भड़का रहे, ये वक्फ बोर्ड वाले को नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी कौम के लोग रोड पे अगर आते हैं सरकार के खिलाफ तो ये अच्छी बात नहीं है और हमारे लोगों पे ज़बरदस्ती कानूनी कार्रवाई होगी और हमारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को अगर तकलीफ है, शिकायत है, तो मुसलमानों को भड़का के रोड पे उतारने से अच्छा बेहतर है कि तुम कोर्ट जाओ, जाके उसके अंदर अपना बात रखो और बात रख के सरकार से जो भी तुम्हारी फाइट है सरकार से करनी है, तुम्हें कोर्ट के थ्रू से करो। कोर्ट है ना हमारे पास। आप किसी नौजवानों को भड़का के, फुसला के, मस्जिदों में इधर उधर सब जगह भड़का के लोगों को रोड पे मत उतारो, क्योंकि लोगों को रोड पे उतारना ठीक नहीं है। मैं हमारे जितने बड़े लोग हैं, हमारे उलमा हैं और हमारे जो भी हमारे बड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि एहतजाज करने के लिए हमारे लोगों को रोड पे मत उतारो। ये बेचारे लोगों को नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्या था और क्या नहीं था, इनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इनको भड़का के, फुसला के इनको रोड पे मत उतारो। मेरी इतनी गुजारिश है अपने मुसलमान भाइयों से कि कोई भी चीज़ पूरी मालूमात करके आप रोड पे एहतजाज करने के लिए उतरे, ऐसा ना उतरे, किसी भी सूरत में एहतजाज ना करें सरकार के खिलाफ। मेरी ऐसी गुजारिश है। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों सबसे अपील है, मेरी गुजारिश है कि एहतजाज करने के लिए रोड पे ना उतरे। मैं इस बात के साथ अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है। हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं और हमें अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नज़रिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम इस दस्तूर के साथ आएंगे, इन दफात के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम आवाम से कहते हैं कि जो हमने वादा किया था बिल्कुल इब्तदा के अंदर कि हम कोर्ट में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोर्ट में चले गए। हो सकता है कि हम अपनी इकाइयों से सूबों के अंदर कहें कि वो अपने अपने सूबे के हाई कोर्ट के अंदर भी जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं हमारे मजहब को हिफाजत अल्लाह ताला अता फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद से इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ मुंबई की सुन्नी मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर संशोधित विधेयक के विरोध में नारे लगाए। महाराष्ट्र की राजनीति और ताजा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।